ये तो पुलिस की अपनी स्टोरी है जो झूठी है। मैं कहा मैं तो जानता भी नहीं किसी शक्ल को। एल्विश का और इंसाफ का कोई लेना देना नहीं। अगर इसके अलावा कोई इनकी रेप पार्टी थी कहीं ना कहीं सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल व्यूज बाटी व्लॉग्स। और सुबह सुबह करते हैं अपन बात एल्विश भाई के मुद्दे की। तो मेनका गांधी पर पड़ चुका है एल्विश भाई का केस बहुत भारी। तो अब कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेनका गांधी भी इस केस में फंस चुकी है। तो मेनका गांधी ने जो काम किया था वो उसी के ऊपर भारी पड़ चुका है। तो दोस्तों, आगे की रिपोर्टें बहुत अच्छी आ रही है कि एल्विश भाई इस केस से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि वो बेगुनाह है। समझ रहे हो? ये सारी झूठी कहानियां जो चल रही थी कि सांपों का सरगना, सांपों का जहर, सांपों का ये, सांपों का वो, ये कुछ भी नहीं है। जो एनडीपीएस एक्ट 22 था वो हट चुका है और उस एनडीपीएस एक्ट को 20 कर दिया है, जो कि अभी भी बताया जा रहा है कि उसमें 7 साल की सजा, लेकिन वो सजा नहीं होगी। ये मैं आपको 200% बोल सकता हूँ भाई, 200%। ये बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत ही जल्द अपना भाई बाहर आने वाला है। तो थोड़ा सा समय आप मेरे को दीजिए, थोड़ा सा समय आप एल्विश भाई को दीजिए। तो उसके सपोर्ट में वीडियो बनाइए बहुत अच्छे, जो कि लोगों को पता चले कि वो एक हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू, वो एक कट्टर हिंदू है और वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है और वो आगे भी हिंदुत्व की बात करेगा। ये लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके जहन में है, वो उसे पता है। ठीक है? तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं वापस अपन मेनका गांधी की, जो कि इस केस का सारा मुद्दा उन्होंने चालू किया था और गौरव गुप्ता की बहुत ज़्यादा लग चुकी है और वो फड़फड़ा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। ये जो केस हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी चल रही है और कुछ भी नहीं है इनके पास नेगेटिव दिखाने के अलावा। 0% भी पॉजिटिव बात नहीं कर रहे हैं ये, 0% भी। समझ रहे हो? क्योंकि उसकी हाइप को खराब करना, जो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइप को खराब करना है। ठीक है? उसको नीचा गिराना है, नीचा दिखाना है, उनके पेरेंट्स को नीचा दिखाना है। ये सब चीज़ें कर रही है इंडियन मीडिया। समझ रहे हो? मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक लोगों के सामने भी नहीं आई है। और अब मेनका गांधी का सच खुलेगा कि भाई तूने ऐसा डिफॉल्ट काम क्यों करवाया। कौन है ये गौरव गुप्ता? तुम जानते हो क्या भाई? कौन, क्या है ये? PFA, पीपल फॉर एनिमल। एक छोटी सी ब्रांच चालू करके तुम किसी भी अननोन के ऊपर केस करवा दो। क्या ये क्या है? ना कोई तुम्हारे पास प्रूफ है, ना कोई चीज़ है। 0% भी प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, 0% भी, माइनर जीरो। समझ रहे हो? माइनर 0% भी प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास प्रूफ होता तो वो तुम प्रूफ करते। नहीं है ना तुम्हारे पास प्रूफ, मेरे को पता है नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, किसी के पास भी प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि भाई एल्विश यादव रेप पार्टी में मौजूद था। एक बार बता दो मेरे को, एक बार तुमने कहीं देखा हो या फिर उसके हाथों से कहीं सांपों का जहर भाई गया हो या कुछ और हुआ हो? एक बार बता दो भाई, एक बार विद प्रूफ दिखा दो, विद प्रूफ। और हो सकता है कि आज उनको बेल भी मिल जाएगी। कल मिलने वाली थी, पिटीशन फाइल कर दिया था, लेकिन वो वापिस दूसरे कोर्ट में करना पड़ा क्योंकि वो खारिज कर दिया था। इसलिए वापस पिटीशन फाइल किया दूसरे कोर्ट में, लोअर कोर्ट में फाइल किया। वहाँ से वो पास हो गया है और आज मिल ही जाएगी। आज या कल नहीं, आज मिल ही जाएगी। हाँ, अब करते हैं UK07 की बात। भाई तू दोस्त है क्या है? जोकर क्या है तू? तो अपनी फेम के चक्कर में तू 7 मिनट का 10-12 जो भी जितना भी बनाया तूने, आधे ब्लॉग में तू सपोर्ट कर रहा है। मैकलेरन ठुक गई, वो ठुक गई, तेरी ठुक गई। क्या है ये? तू दोस्त है, दोस्त के नाम पे तू जोकर है साले। ये काम, ये तू दोस्ती तू अपनी दिखा रहा है। दिख मत जाइयो भाई। दोस्ती के नाम में धंधा कर रहा है तू यूट्यूब का।
साले हरामी। और तू थंबनेल यूज कर रहा है ऐसा, उसके चक्कर में उसके माता पिता का थंबनेल यूज कर रहा है। तेरे को शर्म आ रही है भाई? थोड़ी तो बुद्धि लगा लेता अपनी। तेरे में बुद्धि होगी तो लगाएगा ना। तू जो करे तू जो कर ही रहेगा। मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ, तू जो कर ही रहेगा जिंदगी भर तू जो कर रहेगा। और तेरे को सही निकाला बिग बॉस वालों ने। तेरे में वैसी वो है ही नहीं, क्या कहते हैं वो, पोटेंशियल है ही नहीं भाई, समझ ना। तेरे में ऐसी कुछ चीज़ है जिससे तू आगे कहीं कुछ कर पाएगा, समझ रहा है? तेरे को तो ले लिया जो ले लिया, बाकी तू जीरो है, जो कर जीरो। मिलता हूँ वापिस। ये तो पुलिस की अपनी स्टोरी है जो झूठी है। मैंने कहा मैं तो जानता भी नहीं किसी शक्ल को। एल्विश का और इंसाफ का कोई लेना देना नहीं। अगर इसके अलावा कोई इनकी रेव पार्टी थी, कहीं ना कहीं चीजें घूम के आपके ऊपर भी आती हैं। आप ज्यादा दूर नहीं, एग्जांपल मैं एल्विश का ही दूंगा। बुरा वक्त आ जाए, अपने पे विश्वास रखो कि भाई ये टाइम गुजर जाएगा। सही में गुजर जाता है, अच्छा टाइम भी बुरा टाइम भी। दोस्तों, हाल ही में एल्विश यादव केस में बहुत बड़ी खबर आई है, जहां एनडीपीएस एक्ट एल्विश यादव से हटा दिया गया है। साथ ही एल्विश यादव के वकील से न्यूज रिपोर्टर ने कुछ सवाल पूछे। न्यूज रिपोर्टर ने वकील से पूछा कि इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड एल्विश यादव है, और उसमें जैसे कि राहुल, विनय यादव और ये सब एल्विश के लिए काम करते थे। तो वकील साहब, आपका इसमें क्या कहना है? तो वकील ने कहा, ये पुलिस की स्टोरी बनाई हुई है जो पूरी तरह से झूठी है। साथ ही वकील ये है कि एनडीपीएस एक्ट ये कहता है कि आपके पर्सनल पोजीशन में वो चीज होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला एल्विश के खिलाफ। साथ ही जब वकील एल्विश यादव से मिले तो एल्विश ने कहा कि मैं किसी भी सपेरे को नहीं जानता। साथ ही एल्विश कहे कि एक सपेरे को मेरे सामने बैठा दो और उसे बताओ मत कि मैं एल्विश यादव हूँ। फिर देखो वो सपेरा नहीं बता पाएगा कि वो एल्विश यादव है, क्योंकि एल्विश यादव का कभी उनसे कनेक्शन रहा ही नहीं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में फाजिल बोरिया और दीपक शर्मा जेलर का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है, जहाँ वो बताया कि पूरा मामला क्या था। आप भी देखिए एक छोटा सा क्लिप। वर्षी में आपके दोस्त एल्विश यादव का नाम सामने आया जी। रेव पार्टी, स्नेक बाइट का। हाँ, तो ये वो सब क्या चीजें थी, क्या था पूरा मामला? उस मामले की मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन उसके बीच में आया था कि फोटो और वीडियोस एक एल्विश की जो वायरल हो रही थी, वो थी मेरे गाने की, 32 बोर गाने की। तो उसके ऊपर आके मैंने अपने सोशल मीडिया पे और उसके बाद बस परमिशन थी। इसका उस रेव पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एल्विश का और इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके अलावा कोई इनकी रेव पार्टी थी, है, नहीं थी, वो पुलिस का विषय उस। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में एल्विश यादव के फ्रेंड है Ju0008 का भी एल्विश यादव के ऊपर रिएक्शन आया है, जो इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर ये है, एनडीपीएस एक्ट रिमूव वाज क्लैरिकल मिस्टेक नोएडा पुलिस। साथ ही विकास दयाल भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये है, क्लैरिकल मिस्टेक, वो भी इतनी बड़ी क्वेश्चन मार्क। और कीर्ति मेहरा का भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रे करते हुए सपोर्ट आया है, वो है और सब देख रहा है।